assumptions लगा रहे थे कि मे बी MS धोनी की बायोपिक रहने वाली है अनदर die hard MS Dhoni's biggest fan. The word माही is always दिमाग में तो 24/7 चलता है. तो जब ये मिस्टर मिसेस माही आया, I was very happy कि उनका name is associated with our film. हमारे निर्देशक का विजन देखती थी, वो बहुत ही प्योरेस्ट किस्म के आदमी हैं और वो चाहते थे कि मैं पूरी तरह से इस रोल में, इस दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में समर्पित होना. बहुत वक्त से जेंडर रोल्स रहे हैं कि शादी के बाद औरत की प्रायोरिटी सिर्फ फैमिली होनी चाहिए, जो कि अगर वो उनका सपना है, अगर वो करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स 100% उन्हें वो ही करना चाहिए और ऐसे लोगों के लिए भी कोई जजमेंट नहीं आना चाहिए. ये फिल्म के बाद क्रिकेट से जो संबंध बन गया मेरा, उसके ज़रिए मैं पापा के भी और करीब आ गई हूँ, क्योंकि अभी हम साथ बैठकर मैच देखते हैं और मेरी भी कमेंट्री साथ में चलती रहती है. मॉम एंड डैड हमेशा चाहते थे कि मैं एक्टिंग ना करूँ. मम्मा हमेशा बोलती रहती थी कि मैंने पूरी ज़िंदगी मेहनत की है ताकि मैं अपने बच्चों को आराम की ज़िंदगी दे सकूँ और आप लोग ही खुद एक्टिंग में घुसना चाह रही हैं. मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले जो कि मेरे सपनों को समझ पाएँ और मुझे बढ़ावा दे पाएँ. We are not trying to say कि माँ बाप wrong है, never. माँ बाप तो भगवान है. But there are a lot of people जो अपने dreams जीना चाहते हैं and उन्हें भी मौका मिलना चाहिए. पेरेंट्स की नीयत more often than not सही होती है. वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन कई बार वो समझते नहीं है कि अच्छी नीयत के बावजूद वो अपने बच्चों को सफोकेट कर रहे हैं. एक्सटर्नल रिजल्ट्स का मुझे पता नहीं, आउटकम का पता नहीं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि हर जो सेट पर मैं मौजूद हूँ, मैं उस सेट की सबसे ज़्यादा मेहनती इंसान बनने की कोशिश करती हूँ और उसी चीज़ में वैल्यू शायद है मेरे लिए. So एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम द डायरेक्टर शरण शर्मा एंड वेरी ब्यूटीफुल जानवी कपूर. क्या बात है, क्या बात है. So जानवी, वेलकम टू पंजाब. पंजाब आए हो, पंजाबी कुड़ी बन के आए हो, क्या बात है. आप लोगों के लिए सच धज के आई हूँ मैं आज. क्या बात है. एक बार जानवी के लिए जोरदार ताली हो जाएगा प्लीज. ओके, सो जानवी आप. थैंक यू सर, थैंक यू. ओके, सो जानवी आप जैसे कि सारा पंजाब घूमे हो. पंजाब वैसे आई थिंक आप पहले कभी आए थे नहीं पंजाब, या फर्स्ट टाइम है? नहीं, फर्स्ट टाइम. अच्छा, पहले आए हो आप. मेरी एक फिल्म थी गुड लक जेरी करके, और उसके दौरान मैंने काफ़ी वक्त बिताया था चंडीगढ़ में, पटियाला में. तो घर जैसा है मेरे. ओके, क्या बात है. सो मतलब दोबारा से अपने घर आके पंजाब में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ड्रेसअप करके बहुत अच्छा लग रहा है. और बस आई कांट वेट टू शो यू ऑल. आई थिंक हम ट्रेलर देखने वाले हैं और फिर गाने भी देखने वाले हैं. आई कांट वेट कि हम दोनों आप लोगों से बातचीत करें. सो या क्या बात है. ओके, सो अगर हम बात करें, हमने मूवी का जो एल्बम है, ऑडियो ट्रैक्स हैं, वो सारे कल रिलीज हो चुके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. और जो गाने हैं मूवी के, आपका सबसे फेवरेट गाना कौन से उनमें से, और मूवी का जो भी एल्बम है उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? आई थिंक एल्बम का यही हमारा सोर्स था कि ऐसे गाने चुने जो दिल को छुए. बहुत प्यार से बनी एल्बम एंड आई थिंक जो रिस्पॉन्स मिला हमें एल्बम के लिए, हम वेरी हैप्पी विद इट. देखा जाए तो काफ़ी टेक ऑफ कर लिया गाने ने. फॉर मी इट्स वेरी टफ टू से मेरा फेवरेट कौन सा है, क्योंकि सभी गाने तो हमारी टीम ने बनाए हैं. लेकिन एक गाना है रोया जब तू, उसमें कुछ बात है. इट्स अ सैड सॉन्ग. यस, द हार्ट ब्रेक सॉन्ग आई थिंक ऑफ द ईयर. आई थिंक परसों रिलीज होने वाली है इस गाने का वीडियो. और या ओके, परफेक्ट. ओके, सो ट्रेलर देखे मूवी का गाइस? ओके, ट्रेलर देखे. थोड़ा और एंथुसियाज्म से. यस, हाँ, देख लो पंजाबी वाला रोड़ा नहीं आ रहा. सो जानवी कह रहे वो पंजाबी बन गया है. रोड़ा बाग एक बार. यस, आजो प्लीज. आई रिक्वेस्ट यू प्लीज टेक द सीट्स. जो आपने प्रैक्टिस की है क्रिकेट की, आई नो कि उसमें इंजरीज भी हुई होंगी, काफ़ी डिफिकल्ट रहा होगा, बट कितना प्यार है आपको क्रिकेट से, और मतलब जो भी मूवी में आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, एक बार प्लीज बताइए. ऑनेस्टली फिल्म शूट करने के बाद मेरे मन में क्रिकेट के लिए प्यार बहुत बढ़ गया है, क्योंकि 2 साल जो लग गए ट्रेनिंग में, उसके दौरान मुझे समझ में आया कि किस तरह की मेहनत, लगन और जज्बे की ज़रूरत पड़ती है इस तरह की स्किल सेट को पाने को, ठीक तरह से मतलब निभाने को, दर्शाने को. तो एक एथलीट की जो ज़िंदगी होती है
उसको मैं बस कुछ दिनों के लिए जी पाई, लेकिन बड़ा मुश्किल है. सो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम. एंड आई थिंक अभी हर बार जब मैं गेम्स देखती हूँ, एक्चुअली ये फिल्म ने मुझे मेरे पापा के बहुत करीब ला दिया है, क्योंकि वो क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं. और पहले जब भी वो क्रिकेट देखते थे तो मैं उनके साथ कभी नहीं बैठती थी, अब क्योंकि समझती नहीं थी, मैं कुछ ऐसे जुड़ाव नहीं था गेम के साथ. लेकिन ये फिल्म के बाद क्रिकेट से जो संबंध बन गया मेरा, उसके ज़रिए मैं पापा के भी और करीब आ गई हूँ, क्योंकि अभी हम साथ बैठकर मैच देखते हैं और मेरी भी कमेंट्री साथ में चलती रहती है. Yeah, well, that's beautiful. Thank you so much. Yeah, so now over to the media. Yes, for the questions, please. Hi, good evening, Janvi here. Hi. I'm Bhavneet from AVP. इसके ना ट्रेलर में एक बहुत बढ़िया पॉइंट आता है, जब आप उसको पूछते हो आप सच में लाइक मेरे लिए ये कर रहे थे या किसी और के लिए. ये पॉइंट ना लाइक इसमें वो एंगल भी है इंडियन पेरेंट्स वाला, कि जब वो अपने ड्रीम्स या जो वो चाहते हैं वो करवाना चाहते हैं, है ना. लेकिन जो एक्चुअली वो पॉइंट है कि जब हम अपने ड्रीम्स किसी और में देखने लगते हैं, बहुत लोगों से आप भी मिली होंगी जिनके जो कहते हैं कि मेरे पापा ये चाहते हैं या मेरे हस्बैंड ये चाहते हैं तो मैं ये कर रही हूँ. तो किसी के अंदर अपने ड्रीम्स देखना कितना सही लगता है आपको इस पूरी फिल्म को करने के बाद. सेम थिंग टू शरण ऑल्सो. Honestly, from my point of view, the kind of जो फैमिली मेरी रही है, हिंदी रखेंगे बाजी बिकॉज़ वी हैव अ ऑडियंस इन हिंदी और पंजाबी. जो फैमिली से मैं आया हूँ, ये अनफुलफिल्ड ड्रीम जो होती है किसी और की, टू पुट इट ऑन बच्चों पे डालना, वो आई डोंट टोटली अग्री वो माइंडसेट के साथ. हर पर्सन का एक अपना सपना होता है और उनके सपने को सपोर्ट करना वही आई थिंक द बेस्ट रूट होता है. तो आई डोंट अग्री विद द माइंडसेट कि अपना खुद का अनफुलफिल्ड ड्रीम कोई और करेगा. मेरे जो फैमिली है, वी डोंट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ माइंडसेट. जानवी. आई थिंक सर हम यहाँ पर बैठकर बोल सकते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए. ऑफ कोर्स जब आपके माँ बाप या आपके फैमिली में जो भी हो, या आपके पार्टनर भी, आपके दोस्त भी आप पर आप किसी और चीज़ पे धकेल देते हैं, ऑफ कोर्स आप जो ज़िंदगी जिएंगे उसमें खुशी बहुत कम होगी, क्योंकि आप किसी और के सपने को जीने की कोशिश कर रहे हो और अपने सपने को एकदम बैक सीट पे रख रहे हो. आई थिंक हम ऐसी सिचुएशंस को कई बार जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या पता वो फैमिली की स्थिति क्या है, वो किन चीज़ों से गुजर रही है. कई बार मॉनेटरी प्रेशर भी होता है. और देखिए, पेरेंट्स की नीयत मोर ऑफन देन नॉट सही होती है. वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन कई बार वो समझते नहीं है कि अच्छी नीयत के बावजूद वो अपने बच्चों को सफोकेट कर रहे हैं, जब वो उनको ठीक तरह से सपोर्ट नहीं करते हैं कि वो अपने ख्वाबों के पीछे भाग पाए, अपने सपनों को पूरा कर पाए. तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म देखने के बाद शायद इन लोगों के मन में थोड़ा सा बदलाव आए, थोड़ी सी हिम्मत आए कि वो अपने बच्चों को, अपने पार्टनर्स को बढ़ावा दे कि वो अपने सपनों के पीछे भाग पाए. नाइस. जानवी, आई वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन. जब आप पहली बार चंडीगढ़ आई थी धड़क को प्रमोट करने के लिए, है ना, मैंने तब आपको देखा था फर्स्ट टाइम. उससे लेकर अब तक लाइक वी हैव मेट इन सेवरल इवेंट्स, बट क्या बदला है जानवी में? बिकॉज द वे यू वॉक, जो भी आप करती हैं उसमें एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस अब दिखने लगा है. सो मैं वो जानना चाहूँगा कि क्या जानवी में बदला इतने सालों में, और क्या है वो चीज़ जो लाइक आप उन लोगों को गाइड करना चाहेंगे जो शायद अपनी ज़िंदगी के पहले पड़ाव में होंगे, क्योंकि जब आप आई थी बहुत बड़ा प्रेशर था आपके ऊपर, है ना, जिसके बारे में आपने कई बार डिस्कशन भी किया है. लेकिन अब तक क्या बदला जानवी में कि वो हमें वो कॉन्फिडेंस दिखता है जब आप चल कर आती हैं? सर ऑनेस्टली पता नहीं, जिस टाइम पर मैं आई थी, आई थिंक मेरी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा था, बहुत ऐसे बड़े बड़े बदलाव आ रहे थे जिसको मैं ठीक तरह से समझ नहीं पा रही थी, और मुझे एक तरह से धकेल दिया गया था इस दुनिया में, और मैं मतलब आई वॉज वेरी लॉस्ट. और मैं खुद को ठीक तरह से शायद हैंडल नहीं कर पा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि ज़्यादा बोलूँ, कॉन्फिडेंट भी बिल्कुल नहीं फील कर रही थी. लेकिन अभी धीरे धीरे एक आत्मविश्वास सा आ गया है. एंड आई थिंक ये फिल्म ही जो कहने की कोशिश कर रही है उससे मैं बहुत रिलेट करती हूँ, क्योंकि कई बार जब आपके इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं वो आप में बिलीव करने लगते हैं, तो आपके अंदर भी वो एक फीलिंग आ जाती है कि हाँ शायद मे बी आई ब्रिंग सम वैल्यू टू द टेबल. मतलब आई डोंट नो इफ आई एम डूइंग अ गुड जॉब एट एक्सप्लेनिंग इट, बट थैंक यू सो मच. बट
आई विश कि मेरे अंदर वो हिम्मत होती कि मुझे किसी और एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कई बार ज़िंदगी में पड़ती है कि जैसे कि बुरे वक्त में भी अगर कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसे है जो कि आपको बुरा फील कराता रहे या बोलते रहे कि आप किसी चीज़ के लायक नहीं हो, धीरे धीरे आप उन चीज़ों पर यकीन करने लगते हो। तो वैसे ही अगर आपको बढ़ावा मिलता जाए, प्यार मिलता जाए, तो वो आत्मविश्वास भी आ ही जाता है। और आई थिंक मैंने काफ़ी वक्त बिता लिया अभी इस इंडस्ट्री में, सेट्स पर। तो मैं जानती हूँ कि जब मैं सेट्स पर आती हूँ, मैं एक, आई होप ये एरोगेंट नहीं साउंड करेगा, लेकिन मैं एक नौसीखिया तो नहीं हूँ। मैं अपने काम से बहुत मोहब्बत करती हूँ और बाकी चीज़ों का पता नहीं, एक्सटर्नल रिजल्ट्स का मुझे पता नहीं, आउटकम का पता नहीं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि हर जो सेट पर मैं मौजूद हूँ, मैं उस सेट की सबसे ज़्यादा मेहनती इंसान बनने की कोशिश करती हूँ और उसी चीज़ में वैल्यू शायद है मेरे लिए। Hi, Janvi. This side. I am Sahil from News 18. जानवी, यहाँ पे ना करण जौहर आए थे अभी लास्ट मंथ पहले। तो उनसे मैंने एक सवाल किया था कि क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है आलिया भट्ट का, आप भी है ना, इन आपकी जर्नी में भी है ना। तो मैंने करण जौहर जी को पूछा था कि जानवी एंड आलिया एंड वरुण, इन सब में आपने क्या चीज़ नोटिस की जो आपको वो हर टाइम जिक्र करते हैं जब भी बात होती है, एक स्ट्रगल, एक मेहनत, एक अच्छे आर्टिस्ट के बारे में। तो सेम क्वेश्चन फॉर यू कि जब ये चीज़ें इतना, क्योंकि ये फैमिली में उन्होंने बोला था कि ये श्रीदेवी जी, अनिल कपूर जी, ये फैमिली में ही उनको उनके अंदर कुछ है जो ये चीज़ वो सुनते हैं कि मेहनत, लगन और शिद्दत के साथ काम करना है। जब भी वो कैमरास के आगे आते हैं तो इनकी फैमिली में ऐसा है कि वो खुद को भूल जाते हैं कि वो कौन है। तो मैं ज़रूर इसके बारे में जानना चाहूँगा कि ये जो पैशन आपके अंदर है, ये जो चीज़ें उन्होंने इतनी ज़्यादा एप्रिसिएशन आपके बारे में की थी, तो इस चीज़ को आप कैसा फील करती हैं? बहुत अच्छा फील करती हूँ सर। आई थिंक जैसे कि मैंने पहले बताया था, बाकी चीज़ तो हमारे हाथ में नहीं होती, हम बस मेहनत ही कर सकते हैं। और आई थिंक मैंने ये शायद पहले भी बोला है, लोग कहते रहते हैं कि विरासत में मुझे इतना कुछ मिला है, आसानी से इतने सारे मौके मिले हैं, प्रिविलेज, ये वो, लेकिन अगर वो सब भी मिला है तो आई थिंक विरासत में मुझे ये जज्बा भी मिला है कि मैं मेरे काम को लेकर बहुत मेहनती हूँ, वो भी मेरे खून में है। बहुत शिद्दत से काम करती हूँ और मेरे काम से मुझे बहुत प्यार है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बचपन से मतलब परवरिश मिली है कि काम मेरा भगवान है, लाइक इट्स माई रिलीजन, फिल्म्स इज़ माई वर्ल्ड। और ऐसे ही घर में बड़ी हुई हूँ मैं जहाँ आई थिंक काम को लेकर कोई शॉर्टकट्स नहीं होते। आई थिंक हार्ड वर्क हैज़ बीन इनकलकेटेड इन मी। एंड एक क्वेश्चन हो रहा है, उसके बाद मैं डेफिनेटली आप सबको पकड़ना चाहूँगा। पंजाबी सूट अब डाल के आए हो आज, तो पहले तो ये बहुत एक अलग चीज़ और एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिली है। हमें लगा था कि शायद जाने वेस्टर्न ड्रेस में जैसे आते हैं, तो हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप पंजाबी सूट डाल के आओगे। तो ये एक अलग तरह की अट्रैक्शन है, सभी लोग बड़ा खुश हुए देख के। पंजाब के बारे में जानना चाहूँगी, आप पंजाब के बारे में क्या फील करते हो? बिकॉज बहुत सारे आर्टिस्ट, हमारे पंजाबी आर्टिस्ट के बारे में स्टोरीज डालते हैं, लोग कहते हैं कि हमें बूस्टअप मिल जाता है बिकॉज करिए, चाहे विराट कोहली हो या जितने भी इंडस्ट्री के आर्टिस्ट हैं हिंदी में स्पेशली, तो वो सारे चीज़ वो फील करते हैं कि पंजाबी म्यूजिक में एक अलग तरीके की जान है जो हमें बूस्टअप कर देती है डेफिनेटली। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको पंजाबी म्यूजिक, पंजाबी आर्टिस्ट कैसे आपको लगते हैं? मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, क्योंकि मैंने पंजाब में इतना वक्त बिताया है, दैट पंजाब इज़ वन ऑफ द वेल्थीएस्ट स्टेट्स, नॉट जस्ट इन आवर कंट्री बल्कि पूरे दुनिया में। एंड आई मीन दैट नॉट लिटरली, आई मीन दैट इन टर्म्स ऑफ जिस तरह के कलाकार यहाँ पैदा होते हैं, जिस तरह की मतलब एवरीथिंग, द नेचुरल प्रोड्यूस, द जो नज़ारे हैं यहाँ, जो एग्रीकल्चर है यहाँ, जिस तरह के लोग यहाँ हैं, उनकी सोच, आई रियली थिंक इट्स अ वेरी वेल्थी स्टेट, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ आर्ट। हाय, दिस इज़ गुडी फ्रॉम दी सोशल। आप दोनों का बहुत स्वागत है पंजाब में। शरण, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि जो आपका ट्रेलर या फिर फिल्म बात करती है मिस्टर एंड मिसेस माही, वो हमारी जनरल डिस्कशन का भी मुद्दा होती है कि पेरेंट्स के जो ख्वाब नहीं पूरे होते वो अक्सर अपने बच्चों में देखते हैं और वो चाहते हैं कि बच्चे वही बने जो वो खुद बनना चाहते थे और नहीं बन सके।
तो आपके लिए मतलब आपने ये क्यों सोचा कि ये वक्त है अभी कि इस मुद्दे को अभी बड़े पर्दे पे दिखाया जाए और इसको फिल्म के रूप में दिखाया जाए और बात की जाए? तो आई थिंक इट्स फेयर टू से कि ऑल ऑफ आवर पेरेंट्स बच्चे के लिए जो सोचते हैं दे वांट द बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन, बट ये जो बेस्ट है किसका बेस्ट है वो थोड़ा डाइसी क्वेश्चन है। बच्चों का बेस्ट है या उनको जो लगा उन बच्चों के लिए बेस्ट है, तो वही क्वेश्चन आई थिंक हर परिवार में यही चलता रहता है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि दिस इज़ बेस्ट फॉर माई चाइल्ड, बट शायद किड थिंक्स कि नहीं मेरे लिए बेस्ट तो कुछ अलग ही है। और वो दोनों बेस्ट के बीच में ही काफ़ी लोगों के लाइफ बदल जाते हैं, किसी के लाइफ अच्छे हो जाते हैं, किसी के लाइफ में रिग्रेट आ जाते हैं। मेरा जो मानना है कि यही है कि एवरीबडी हैज़ दैट ड्रीम एंड वी शुड सपोर्ट देयर ड्रीम, एंड समटाइम्स इवन दो आवर पेरेंट्स are right about 99.9% things, maybe just back your child and give that child some support and maybe they'll fly. तो यही सोच था, कोई rebellious thought नहीं है। We are not trying to say कि माँ बाप wrong है, never, माँ बाप तो भगवान है। But there are a lot of people जो अपने dreams जीना चाहते हैं and उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। That was the basic thought of it, and that ये thought adapted itself nicely into the film, इसलिए हमने ये रूट लिया था। हाय जानवी, sorry, ओके आपका I have है? one more question. जानवी, आपने डेब्यू किया था अपना 2018 में। अभी आपने बोलते हुए बोला कि मुझे धकेल दिया गया था इस फील्ड में, लेकिन इस फिल्म का जो कैरेक्टर है मिस्टर माही का, वो बोलते हैं कि आप बोलते हो कि मैं क्रिकेट के लिए नहीं बनी हूँ, लेकिन वो बोलते हैं कि अगर क्रिकेट ही आपको खुशी दे रहा है तो आप वाकई क्रिकेट के लिए बनी हो। तो जो आपने अभी बोला कि मुझे धकेल दिया गया था एक्टिंग में, जहाँ आई थिंक यू मिसअंडरस्टूड। मैंने जो बोला था, और प्लीज़ इस अभी कोट को हेडलाइन मत बना दीजिए। मेरा मतलब ये नहीं था कि मुझे एक्टिंग में धकेल दिया गया था। आई गॉट थ्रस्ट इनटू दिस वर्ल्ड, मुझे इस दुनिया में धकेल नहीं दिया था, बट आई डोंट थिंक कि मैं हमेशा से एक्टर बनना चाहती थी। मैंने आई थिंक पिछले 15 मिनट में ही 100 बार बोल दिया है कि एक्टिंग से बहुत मोहब्बत है, एक्टिंग मेरी दुनिया है, वगैरह वगैरह। लेकिन बहुत कम चीज़ें आपको ठीक तरह से प्रिपेयर करती है इस दुनिया के लिए। और जिस स्थिति से मैं गुजर रही थी उस वक्त मेरी ज़िंदगी में, टाइम सही नहीं था। एग्जैक्टली, और मैं ठीक तरह से परख नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि मैं इस दुनिया को कैसे नेविगेट करूँ। और आई नो आउटसाइड पर्सपेक्टिव ये है कि काफ़ी गाइडेंस था, काफ़ी सपोर्ट था, जो कि था, लेकिन ऐसे वक्त में जितना भी सपोर्ट मिल जाए, ऐसा कोई गाइड बुक नहीं था कि ऐसे सिचुएशन में ऐसे करना हेल्पफुल है, सही है। और मैं इस दुनिया के लिए इस तरह से बिल्कुल तैयार नहीं थी, प्रिपेयर नहीं थे आप। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई मेंट। तो आपका सवाल था कि हाँ, यही था कि एक्टिंग आपका पैशन था या फिर वो सिचुएशन ऐसी थी कि आपको आना पड़ा? नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी कि मुझे आना पड़ा। इनफैक्ट मॉम एंड डैड हमेशा चाहते थे कि मैं एक्टिंग ना करूँ। मम्मा हमेशा बोलती रहती थी कि मैंने पूरी ज़िंदगी मेहनत की है ताकि मैं अपने बच्चों को आराम की ज़िंदगी दे सकूँ, और आप लोग ही खुद एक्टिंग में घुसना चाह रही हैं। लेकिन वो समझ गई। आई थिंक मैं काफ़ी मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले जो कि मेरे सपनों को समझ पाए और मुझे बढ़ावा दे पाए, although they didn't want me to become an actor. Thank you so much and thanks for coming here. Thank you. हाय जानवी, शेखर है। सो जानवी, जैसे कि मैंने ट्रेलर में देखा कि जो राजकुमार का कैरेक्टर है वो अपने अंदर भी एक पैशन रखता है कि उसे क्रिकेटर बनना था, बट वो अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाया। देन आप उसे मिलती हैं तो वो आपके अंदर का सपना भी जो है वो ड्रीम को अंडरस्टैंड कर पाता है। तो ट्रेलर में कहीं आप ये भी कहती हैं कि मैं वो नहीं करना चाहती, बट वो आपके अंदर है। कई बार ऐसे शौक होते हैं किसी के अंदर रह जाते हैं, और प्यार जो होता है, कपल्स में जो प्यार होता है वो ड्रीम्स को ढूंढता है। सो मैं चाहूँगा कि आप इस प्यार के बारे में अपना ओपिनियन शेयर करें। और जब आप फिल्म के कैरेक्टर को प्ले कर रही थी तो आप दोनों ने उसको प्ले किया है, तो आपने अंडरस्टैंड भी किया होगा कि वो क्या अंडरस्टैंडिंग होती है कपल्स की। आई थिंक हर रिलेशनशिप में, हर रिश्ते में, स्पेशली एक पति पत्नी के रिश्ते में सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी इंसान को, चाहे वो
औरत हो या मर्द, पति हो या पत्नी, उनको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि घुटन हो रही है, मैं अपने सपनों के बारे में बात नहीं कर पा रही हूँ या उसे जी नहीं पा रही हूँ। आई थिंक अगर आपको लाइफ में ऐसे पार्टनर मिले जो कि आपको बढ़ावा दे और आपको याद दिलाए कि आपके सपने क्या थे और आप उन चीज़ों को अचीव करने के लिए केपेबल हो, आई थिंक ऐसा रिलेशनशिप मैं चाहती हूँ कि हर औरत को मिले। एंड नॉट जस्ट वुमेन, आई थिंक इवन मैन समटाइम्स, जब फैमिली में उनके ड्रीम्स को कुचल दिया जाता है, कई बार आपको अपनी पार्टनर से हिम्मत मिल सकता है। सो आई होप एंड प्रे दैट एवरीवन गेट्स एन इक्वेशन। इसके साथ ही एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि लड़कियों को ज़्यादा सपने दबाने पड़ जाते हैं क्योंकि उनको दूसरे घर जाना होता है? आई थिंक सो। देखिए, आई डोंट नो इफ इट्स बिकॉज क्योंकि उनको दूसरे घर जाना पड़ता है, लेकिन आई थिंक हमारी समाज जो है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है, औरतों को अपनी आवाज़ इस्तेमाल करने का मौका दे रही है और आई थिंक हम काफ़ी अच्छे दौर में हैं। लेकिन इतिहास गवाह है एक्चुअली कि कई बार ऐसे नहीं होता है। आई थिंक हमारे दिमाग में बहुत वक्त से जेंडर रोल्स रहे हैं कि शादी के बाद औरत की प्रायोरिटी सिर्फ फैमिली होनी चाहिए, जो कि अगर वो उनका सपना है, अगर वो करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स 100% उन्हें वो ही करना चाहिए और ऐसे लोगों के लिए भी कोई जजमेंट नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर उनके कुछ सपने हैं तो आई थिंक हमारे समाज में हम जितने भी ऐसे लोग को जानते हैं, हमारी ड्यूटी है कि हम उन सबको बढ़ावा दें। Wish you all the best. Thank you. Hi, Hi. Janvi. Simran here. Simran from My Punjabi TV. Here. Congratulations for another Bollywood project. So मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ जानवी, जैसे आपने इस मूवी में कैरेक्टर प्ले किया है, सो आपने क्रिकेट को सीखा। क्रिकेट की बहुत सी अलग अलग टर्म्स होती हैं जिनको पहले हमें समझना पड़ता है, फिर सीखना पड़ता है। सो आपने वो सारी चीज़ें सीखी फ्रॉम स्क्रैच। सो आई वांट टू आस्क यू कि हाउ मच टाइम एंड एफर्ट इट टुक you to become Mrs. Mahi, the cricketer from Janvi Kapoor? मैं अभी नहीं जानती कि मैं ठीक तरह से बन पाई या नहीं। आई थिंक 31 मई को आप लोगों को ही बताना पड़ेगा कि मैं ठीक तरह से बन पाई या नहीं। लेकिन जर्नी तो आई थिंक 2 साल की थी। 2 साल की ट्रेनिंग चली और बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन बहुत मज़ा भी आया क्योंकि हर बार जब मैं हमारे निर्देशक का विजन देखती थी, वो बहुत ही प्योरेस्ट किस्म के आदमी हैं और वो चाहते थे कि मैं पूरी तरह से इस रोल में, इस दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में समर्पित हो जाऊं। और सिर्फ क्रिकेट की दुनिया में ही नहीं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हमारी फिल्म एक क्रिकेट फिल्म नहीं है, हमारी फिल्म सपनों की फिल्म है। तो इस सपनों की दुनिया में मैं पूरी तरह से मिल जाऊं और समझूं कि ऐसी लोगों की क्या परिस्थिति होती है जो अपने सपने नहीं जी पाते हैं। तो आई थिंक कूडोस टू शरण, इन्होंने एक बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई हमारे लिए, बहुत खूबसूरत कहानी लिखी जिसने मेरा काम बहुत आसान कर लिया इस कैरेक्टर को, इसकी दुनिया को समझने में। शरण सर, मेरा सवाल आपसे एक लास्ट बस ये है कि मिस्टर एंड मिसेस माही ही क्यों रखा गया मूवी का नाम? बिकॉज जब पोस्टर आया था और जब जस्ट अनाउंसमेंट हुई थी तो लोग अजम्पशंस लगा रहे थे कि मे बी ये MS धोनी की बायोपिक रहने वाली है, अनदर। सो लोगों ने ये भी कहा कि प्रॉबेबली, बट जब ट्रेलर आया तो सारी एयर जो है वो क्लियर हो गई कि नो, दिस इज़ अ फिक्शनल स्टोरी। सो आई वांट अ कंफर्मेशन फ्रॉम योर साइड, इज इट अ फिक्शनल स्टोरी या फिर ये कहीं ना कहीं किसी फीमेल क्रिकेटर की ज़िंदगी से इंस्पायर्ड है? दिस इज कम्प्लीटली अ फिक्शनल स्टोरी। जो एक्चुअली जब टाइटल का टाइम आया था, इनफैक्ट जब कहानी पूरी लिखी भी नहीं गई थी, जस्ट टाइटल के बारे में सोच रहे थे, तो ऑलवेज आई वांटेड अ टाइटल जो एक मिस्टर एंड मिसेस समथिंग जो बने। आइडियली मैं चाहता था एक नाम जो हस्बैंड और वाइफ का नाम सेम हो। तो सोच रहा था कि पर्सनली मतलब आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू, लेकिन बचपन में सुना था कि सिद्धू, नवजोत सिद्धू, आई थिंक ही एंड हिज वाइफ हैव द बोथ नव। आई फाउंड दैट वेरी क्यूट। आई डोंट नो, बचपन से ये दिमाग में था कि हस्बैंड वाइफ का नाम सेम हो। तो यही चले जा रहा था। तो देन आई वाज ट्राइंग टू कम अप कि क्या नाम आ सके जो हस्बैंड वाइफ का बैठे, एंड देन माही। Are you a Mahi fan? That's why. Are you a Mahi fan? 100%. I think I'm He's a die-hard MS Dhoni's biggest fan. So the word Mahi is always दिमाग में तो 24/7 चलता है। तो जब ये मिस्टर मिसेस माही आया तो इस the film is nothing to do with MS Dhoni in that sense, but I was very happy कि उनका name is associated with our film. Thank you so much.
थैंक यू सो मच गाइस एवरीवन, थैंक यू सो मच. सो वी हैव अनदर इवेंट. और आपने जितने भी क्वेश्चंस पूछे, थैंक यू सो मच. Thank you so much. यस, सो अभी वी हैव, आप आए ना पंजाब में पंजाबी सूट पहन के, आपके लिए भी हमारे पास प्यारा सा बुक है फ्रॉम PVR. सो आई रिक्वेस्ट स्टाफ की आप प्लीज़ जानवी को एंड हमारे डायरेक्टर सर शरण को प्लीज़ एक बुक प्रोवाइड करें.